रविंद्र राणा और जुगल किशोर शर्मा यहाँ पर एक साथ। ये तस्वीरें आप तक साझा करता हूँ, यहाँ पर देखिए। अब की बार मोदी सरकार, 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 अब की बार 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 मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार के आशीर्वाद के लिए आए हैं ताकि तीसरी बार फिर तीसरी बार जुगल किशोर जी को जिताएं और तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। धारा 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पथराव की घटनाओं पर अंकुश लगा है। हमारे यहाँ पर समृद्धि खुशहाली और बड़ी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और आगे बढ़े, तो एक बार फिर मोदी सरकार देश में। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं है। अगर विपक्ष के पास कोई काम होता किया हुआ तो शायद वो बताते। विपक्ष की हालत ये है कि उनके भ्रष्टाचार का चेहरा जब जनता की आंखों के सामने आता है तो उन्होंने अपना चोला बदलने का काम किया है। यूपीए का नाम बदल के इंडी गठबंधन रखने का किया। लोग वही, काम वही है, भ्रष्टाचार वही है, सोच इनकी वही है और देश के हित में नहीं है, केवल अपने हित में सोचते हैं। चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर इंडी गठबंधन बनाए। अनुराग जी, कश्मीर में मोदी समर्थक बहुत हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बहुत हैं और आप आने वाले दिनों में देखेंगे वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा। रणनीति पे लड़े जाते हैं, चुनाव कौन जीतता है उसके हिसाब से टिकट दिए जाते हैं, गठबंधन बनाए जाते हैं। जहाँ तक जम्मू की बात है, हमने दोनों सीटों पर पहले भी चुनाव जीता है। इस बार फिर ताकतवर उम्मीदवार वापस फील्ड में उतारे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाज को बुलंद किया है संसद में, चाहे वो उधमपुर के सांसद हो, चाहे वो जम्मू के सांसद हो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से लेके हमने जुगल किशोर जी, दोनों ही बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे। एक बार फिर पार्टी ने उनको आशीर्वाद दिया है। पार्टी ने निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं लगातार। जहां एक और जुगल किशोर जी ने संसद में जम्मू कश्मीर की आवाज उठाई, वहीं पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री होने के नाते बहुत अहम महकमा उनके पास था और जिम्मेदारी उन्होंने देश में भी निभाई और जम्मू के लिए भी। अनुराग जी, आप ने एक के बाद दूसरे मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया है और जैसे ही कुछ महीनों में हमारी यहाँ पर सरकार भी बन जाएगी, प्रदेश के चुनाव भी होंगे, पूरा राज्य का जो स्टेटस है, स्टेटहुड जो है वो भी हमें मिल जाएगा। हम जिस तरह से डीडीसी के चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था, उस तरह से आने वाले समय विधानसभा के चुनाव पूरे भारत में जो कि मैं कल लखनऊ में था, क्या उत्साह वहां पर था। लोग उमड़कर सामने आए थे कि जैसे मोदी योगी की सरकार उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाई, वहां पर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ, विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। वैसे ही आज मैं जम्मू में आया तो भारी उत्साह यहाँ के कार्यकर्ताओं से लेकर जनता के बीच में। कल मुझे राजस्थान के जयपुर जाना है। मुझे सब तरफ जहाँ मैं देश में जाता हूँ एक ही आवाज सुनने को मिलती है, माय चॉइस मोदी। तो क्या है कहाँ? अब साथ लगते पंजाब में देखिए, वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार है। विधानसभा के सत्र में जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए और जिस तरह से कपड़े फाड़े उन्होंने कांग्रेस के सदन में, वो दिखाता है कि कितना प्यारा गठबंधन ये है। ये तो मजबूरी का गठबंधन है, सब सीटों पे अलग अलग लड़ रहे हैं और बाकी राज्यों में देखिए ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, एक सीट उन्होंने कांग्रेस को नहीं दी। वहां कम्युनिस्ट अलग, कांग्रेस अलग, तृणमूल पार्टी अलग। आप केरला में चले जाइए, वहां पर भी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने गए तो वहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, जो इनकी बड़ी सीटें थी रायबरेली और अमेठी, वहां पर इनके पास उम्मीदवार नहीं है, गांधी परिवार से लड़ने वाला कोई नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस की दयनीय स्थिति। भाजपा के पास हमारा ईमानदारी, हमारा काम, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, हम इनको लेकर जनता के बीच में जाते हैं और पिछले 10 वर्षों में हमने देश को 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया। अभी और बहुत कुछ करना है। अभी तो हमने नींव रखी है मजबूत भारत बनाने की, विकसित भारत बनाने की, और जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर आएगा
तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उसकी क्रय शक्ति, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ती, पैसा और खर्च कर सकता है, तो उससे डिमांड बढ़ती है, तो उद्योग को बल मिलता है, उद्योग से दुकानदार को बल मिलता है, और कुल मिलाकर पूरी इकोनॉमी का चक्र घूमता है, अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है। तो जैसे गरीब के हाथ में और पैसा आता है, वैसे देश का और विकास होता है। और गरीब के हाथ में पैसा देने के लिए मुद्रा योजना में 34 करोड़ ऋण दिए बहनों को, और साथ ही साथ लाखों करोड़ जब ये ऋण दिया तो बहनें भी अपने पांव पे खड़ी हुई। आज 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, अगले 5 साल में 2 करोड़ लखपति दीदी और बनाएंगे। सर बस इसी सवाल से जुड़ा हुआ आपसे ये सवाल है कि विपक्ष यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब देश में बदलाव लाने की जरूरत है, तो क्या लगता है अब जो भाजपा बदलाव नहीं ला सके वो विपक्ष लाएगा? आज देश में निरंतरता, स्थिरता ये आवश्यक है। देश ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में पूर्ण बहुमत की सरकार, स्थिर सरकार आपको मजबूत निर्णय दे सकती है, देश का नाम बढ़ा सकती है, देश का कल्याण कर सकती है। और चंद्रयान मिशन की सफलता, G20 की सफलता के साथ साथ 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर, रसोई गैस के सिलेंडर चूल्हे दे सकती है, 13 करोड़ घरों को नल से जल दे सकती है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में कोविड की वैक्सीन लगाई, गांव-गांव में विकास की योजनाएं पहुंचाई। ये तब हुआ जब ईमानदार और स्थिर सरकार आई। पहले वो सरकार थी कि कुर्सी पे तो मनमोहन सिंह जी थे, सत्ता की चाबी सोनिया जी के हाथ में थी, इसलिए निर्णय नहीं होते थे। आज मोदी जी कुर्सी पर है तो निर्णय भी कर